24 नवंबर 2024 दादर रेलवे स्टेशन पर उस दिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, क्योंकि कुछ देरी पहले स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पर एक ऐसा आदमी दिख रहा था जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग था और वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। ये कोई नॉर्मल पैसेंजर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था, जिसको 5 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 25 दिनों के अंदर 5 लोगों की जान ले चुका था और कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया था। और ये सब जो भी हुआ था ट्रेन के अंदर, जवान से लेकर बूढ़े तक को नहीं छोड़ा था। ये इस आदमी की क्राइम की हिस्ट्री ने पुलिस को भी चौंका कर रख दिया था। इसको ढूंढने के लिए 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को चेक करना पड़ा। 10 अलग अलग पुलिस टीम बनाई गई थी। 5 स्टेट की पुलिस एक साथ मिलकर इस केस पर काम कर रही थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि ये सब जो भी क्राइम कर रहा है वो दिखता कैसा है, और इसी वजह से उसको पकड़ना एकदम मुश्किल था। दादर रेलवे स्टेशन पर भी वही होता है। इतने सारे पुलिस होने के बाद भी वो कहीं पर गायब हो जाता है। जो आदमी ये सब क्राइम कर रहा था वो खुद विकलांग था, इसीलिए वो विकलांग लोगों के लिए ट्रेन में जो डब्बे होते हैं उसमें ट्रैवल किया करता था। फिर उन्हीं डब्बों में बैठी विकलांग महिला को वो अपना शिकार बनाता था जो अकेले ट्रैवल कर रहे हो। पहले वो उन लोगों को गला दबा कर मार देता था, देन जब वो लोग चीखने चिल्लाने के लायक ना हो तब वो उनकी बॉडी के साथ दुष्कर्म किया करता था। फिर वो उन लोगों के कीमती सामान लाइक ज्वेलरीज को लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाता था। ये उसका क्राइम करने का एक पैटर्न था, लेकिन बहुत ही जल्दी वो अपना ये पैटर्न को ब्रेक करने वाला था। तो आखिर ऐसा क्या होता कि 5 स्टेट की पुलिस एक आदमी को खोज रही हो, और इस केस की डार्क सीक्रेट है क्या, और सबसे बड़ा सवाल कि वो आदमी था कौन। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक द केस ऑफ ट्रेन सीरियल किलर। 14 नवंबर 2024 एक लड़की ट्रेन से अपने घर जा रही थी। वो लड़की कॉलेज जाने के लिए हमेशा ट्रेन से ही ट्रैवल किया करती थी। उस टाइम शाम के 5:30 बज रहे थे। वो उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरी थी। उसका घर रेलवे स्टेशन के पास था, इसीलिए वो घर जाने के लिए रेलवे ट्रैक के ही साइड पर चल रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन से एक इंसान उसका पीछा कर रहा है। तभी वो इंसान उस लड़की को धक्का दे देता है, जिसके कारण वो मुंह के बल जमीन में गिर जाती है। जब तक वो पता लगा कि उसको कौन धक्का दिया, तब तक वो आदमी उसका गला दबाना शुरू कर देता है। वो आदमी इतनी जोर से उस लड़की का गला दबाता है कि वो चीख भी नहीं पाती है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उस लड़की के बॉडी को घास के अंदर छुपा देता है और वापस स्टेशन जाता और एक दुकान से फ्रूट जूस खरीद कर पीता है। फिर अपने साथ एक पानी का बोतल लेकर वो लड़की के बॉडी के पास वापस आता है और उसके बॉडी के साथ दुष्कर्म करने लगता है, वो भी बहुत बार। अभी बहुत लेट हो चुका था, इसलिए लड़की के घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो कातिल मतलब वो आदमी लड़की के परिवार वालों को दूर से आते हुए देख लेता और वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी का डेड बॉडी पाते हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है और मौके पर पुलिस पहुँच जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वहाँ पर लड़की के फटे हुए कपड़े और उसका कॉलेज बैग था, मगर इसके अलावा पुलिस को और 2 चीजें मिलते हैं, एक व्हाइट एंड ब्लैक कलर का टी शर्ट और एक ब्लैक कलर का बैग, जो कातिल वहीं पर हड़बड़ी में छोड़कर वहाँ से भाग गया था। जब पुलिस उस बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर से कुछ कपड़े और मोबाइल का चार्जर मिलता है। बैग और उसमें रखे हुए सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो भी ये क्राइम किया है वो यहाँ का लोकल नहीं बल्कि एक ट्रैवलर है। तो पुलिस अपना दिमाग लगाती है कि अगर वो ट्रैवलर होगा तो वो रेलवे स्टेशन से आया होगा, और ये सब कांड करने के बाद वो इंसान हड़बड़ा गया होगा और रेलवे स्टेशन ही भागा होगा यहाँ से भागने के लिए। अब पुलिस को जो भी इंफॉर्मेशन मिला था कातिल के रिलेटेड कि उसने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना होगा और उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग होगा, पुलिस उदेड़वा रेलवे स्टेशन जाती है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन क्राइम सीन के पास था। और अब यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाने लगता है। तभी पुलिस वालों को एक आदमी मिलता है जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना था, जो क्राइम सीन से मिला था, और उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग भी था। अब यहाँ तो पुलिस वालों को कामयाबी मिल चुका था, लेकिन इसके आगे अब उस आदमी को कैसे ढूंढा जाए। तभी सीसीटीवी से पता चलता कि वो आदमी मुंबई जाने वाले ट्रेन पर चढ़ा था। तो पुलिस ने मुंबई के रूट पर जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सब के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने का फैसला लेती है, और तभी वो आदमी उन्हें वापस नजर आता है। वो आदमी वहाँ से भी गायब हो जाता है। फिर वो दादर रेलवे स्टेशन पर नजर आता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो वहाँ से भी गायब हो जाता है और इसके बाद वो किसी भी सीसीटीवी फुटेज पर नजर नहीं आता है।
अब पुलिस के हाथ खाली थे। तभी गुजरात पुलिस जेल के जितने भी क्रिमिनल है जो जमानत पर बाहर निकले हुए हैं उनका रिकॉर्ड चेक करने लगती है। उन क्रिमिनल्स के फोटो और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसका फेस को मैच कराने का कोशिश किया जाता है। बहुत सारे फोटोज को मैच करने के बाद पुलिस वालों को कोई भी मैचिंग नहीं मिलता है। अब गुजरात पुलिस दूसरे स्टेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा कामयाबी मिलता है। गुजरात के जोधपुर जेल का एक कैदी और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी का फेस दिख रहा है उसका फेस मैच हो जाता है। ये क्रिमिनल 2024 के मई के महीने में निकला था जेल से। इसके ऊपर पहले से 11 एफआईआर रजिस्टर्ड किए हुए थे और इस आदमी का नाम था राहुल करमवीर जट, जो हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। जब पुलिस उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि राहुल के माँ और भाई ने उसे घर से निकाल दिया है उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से, और अब उन लोगों का राहुल से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन वापस से मुंबई पर आ जाती है क्योंकि आखिरी बार राहुल दादर पर ही देखा गया था। अब देखा जाए तो उदेड़वा में जो लड़की के साथ हादसा हुआ था उसे बीते हुए अब 10 दिन हो चुके थे। सभी रेलवे पुलिस और वहां पर काम कर रहे वर्कर को राहुल का फोटो दिया गया था। तभी बांद्रा स्टेशन पर एक काम कर रहे फेरी वाले ने एक इंसान को देखा जो लंगड़ाते हुए चल रहा था, और जब वो अपने मोबाइल से पुलिस के दिए गए फोटो को चेक करता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि राहुल है। वो फेरी वाला तुरंत रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन जब तक रेलवे पुलिस वहां पर पहुंचती है राहुल बांद्रा से भुज जाने वाले ट्रेन पर चढ़ जाता है। अब यहाँ की पुलिस भुज की पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और एक टीम को वहां पर रेडी कर दिया जाता है। और जैसे ही ट्रेन भुज पहुंचता है गुजरात पुलिस और वहाँ की लोकल रेलवे पुलिस ने राहुल को अरेस्ट कर लिया और अब राहुल को गुजरात पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अभी गुजरात पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने उस लड़की वाले केस को सॉल्व किया है, लेकिन पुलिस को यही नहीं पता था कि राहुल एक सीरियल किलर है। और दूसरी तरफ राहुल को लग रहा था कि उसके सारे कांड के खुलासे खुल चुके हैं। इसी वजह से उसने जितने भी मर्डर किए हैं वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है, और जैसे ही सच सामने आया तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता कि ये आदमी 25 दिन के अंदर 5 लोगों का मर्डर किया है। उसके बयान के हिसाब से वो 14 नवंबर को ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसे कॉलेज से वापस आते हुए दिखती है तो वो उसका पीछा करता है और गला दबाकर उसका जान ले लेता है। देन वो उसके डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म करता है। इससे भी पहले राहुल ने और 2 मर्डर किए थे। तो अब राहुल के बयान के हिसाब से देखो, अक्टूबर में पुणे टू कन्याकुमारी ट्रेन पर उसने एक विकलांग महिला का मर्डर किया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब 25 अक्टूबर को राहुल ने बैंगलोर में एक और मर्डर किया था एक औरत का। फिर 19 नवंबर को उसने हावड़ा जाने वाले ट्रेन पर एक 60 साल के आदमी का हत्या कर दिया। इसके बाद 24 नवंबर को राहुल तेलंगाना चला गया, जहाँ पर वो एक 24 साल की महिला के साथ दुष्कर्म और फिर उसे मार देता है जान से। राहुल ने जितने भी लोगों को अपना शिकार बनाया था वो सभी लोग डिसेबल थे। राहुल का पैटर्न साफ दिख रहा था, वो उन्हीं लोगों को शिकार बनाता था जो उससे फाइट बैक ना कर पाए। लेकिन ऐसा सब करने के पीछे राहुल का इंटेंशन क्या था, इसे जानने के लिए हमें राहुल का बैक स्टोरी के बारे में जानना होगा। राहुल करमवीर जट का जन्म हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गरीब फैमिली में हुआ था। राहुल पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, साथ ही उसे बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसका एक पैर खराब हो गया था और उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता था, जिसके कारण सोसाइटी में उसका बहुत ज्यादा बेइज्जती होता था। धीरे धीरे राहुल के दिल में विकलांग लोगों के लिए नफरत पैदा हो गया था। वो खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो दूसरों को हार्म किया करता था। गुजरात पुलिस की एफर्ट के कारण ये केस सॉल्व हो जाता है और ना जाने कितने लोगों की और जान बच जाती है। ये केस हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमारे आसपास में ऐसे भी लोग रहते हैं जो हमें तुरंत अपना अगला शिकार बना सकते हैं, और ट्रैवलिंग करने टाइम ये सब चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो यही था ट्रेन सीरियल किलर केस। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ताकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज आपको और भी देखने मिले। और याद से स्टोरीज बाय डीके को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है। और तब तक के लिए बी सेव एंड पीस।